चांद अपनी जगह है, लेकिन यार ये टेस्ला सुपर चार्जर इतने स्लो क्यों है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये? कहा रात के हमने 2 बजे पहुंचना था, अभी बता रहा है कि रात के 5 बजे पहुंचना है। सर दर्द कर रहा है मेरा, अभी तो पहली रात है, कल बार्सिलोना भी जाना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये है अजीम का यूरोप और आज हम एक दिन में करेंगे ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर। अगर आप देखना चाहते हैं बेल्जियम टू बार्सिलोना का सफ़र, ये ब्लॉग आपके लिए है। आइए ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से फ्रॉम माई हाउस टू बार्सिलोना। लेट्स गो। अभी घर से निकले थे और साथ ही बच्चों को पीपी आ गई। अभी टाइम हो रहा है 7:25 और हमारा पहला स्टॉप है डोमिनोज के पिज़्ज़ा हमने खा लिए हैं और अभी कुछ भी नहीं हुआ, बेल्जियम में नहीं गुजारा हमने, पहला स्टॉप मार भी लिया है। और अब जा रहे हैं फ्रांस से होते हुए बार्सिलोना। ये खूबसूरत सूरज ग़ुरूब होने का मंजर एंजॉय करें और पहुंचते हैं अगले स्टॉप। रात के 11:15 बजे पहला स्टॉप ले रहे हैं हम और हम पहुंचे हैं फ्रांस के किसी शहर में। सुबह 95% पे निकले थे और यहाँ हम 2% पे पहुंचे क्योंकि माशाल्लाह गाड़ी चलाते हुए हमें मिल गया था रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा रश। अभी सामने जा रहे हैं हम एक मॉल पे और फिर आपको आगे दिखाते हैं। कॉफ़ी ऑर्डर कर दी क्विक से। मेरी गाड़ी की बेस्ट चीज़ ये है माशाल्लाह, बैठ के देख सकता हूँ कि अभी आया था एक नोटिफिकेशन कि आपकी गाड़ी के पास आने की कोशिश की किसी ने, या पता नहीं डोर्स अनलॉक थे। मैं देख सकता हूँ सब कुछ। ऑलमोस्ट 20 more minutes, 2 घंटे 20 मिनट में हमने अगले जगह पहुँचना है सुपर चार्ज करने। होटल हमने मुझे लगता है रात के 3-4 बजे चलना है। नॉर्मली अगर आप जाएं बेल्जियम से बार्सिलोना तो 12-13 घंटे लगते हैं, लेकिन बच्चों के साथ एडवेंचर करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि 7-8 घंटे की ड्राइव करने के बाद एक होटल ले लेंगे। मसला ये है कि दरमियान में फ्रांस की ट्रैफिक आ गई है। 7-8 घंटे की ड्राइव अब 10 घंटे बन गई है, पर अगले सुपर चार्जर पे बस पहुंच जाए और कॉफ़ी पी लें। आधे घंटे के अंदर मेरी गाड़ी 2% से ऑलमोस्ट 80% हो गई है। ये नए वाले सुपर चार्जर हैं, ये ब्लैक एंड वाइट, मेरी गाड़ी के साथ भी चल रहा है वैसे मैचिंग चार्जर। टेस्ला अगर आप चला रहे हैं, बिजली वाली गाड़ी चला रहे हो तो प्लान को ज़्यादा करें ना, बस हाँ ये प्लान रखें कि आपको हर 2, 2.5, 3 घंटे बाद चार्जिंग करनी होगी। मैंने ऑलमोस्ट 5 घंटे बाद किया तो और वो 5 घंटे 4 घंटे में करनी थी। 5 घंटे इसलिए हुए क्योंकि आपको जिस तरह बताया हम रश में फंस गए थे। अभी तक अगर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें भाई। रात के 12 बजे अब निकल रहे हैं अगले स्टॉप पे। ज़्यादा ही देर लगी यहाँ लगने तो ऑलमोस्ट आधा घंटा चाहिए था, लेकिन 12 बज गए। अब जा रहे हैं आगे पोर्गो समथिंग टेस्ला सुपर चार्जर। लो जी अब जा रहे हैं आगे और इस तरह टिकट आई थी आपके पास। लेट्स गो। अभी दोबारा जा रहे हैं रास्ते पे, रास्ते में एक और सुपर चार्जर आएगा और फिर हम पहुँच जाएंगे नोवोटेल। भाई रात के ऑलमोस्ट 2:15 बल्कि 2:25 हो गए हैं और अभी आ गए हम एक और टेस्ला सुपर चार्जर पे। गाड़ी है 13%, हमने चला ली है 575 किलोमीटर। मेरे मुंह में बुलबुले पता नहीं क्यों बन रहे हैं। एनीवेज 575 किलोमीटर चला लिए, 13% रह गई है गाड़ी और हम ऑलमोस्ट 8 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए। 5:50 पे निकले थे, 6 कर लेते हैं। अभी यहाँ 2-2:15 बजे पहुँचे थे। गाड़ी मेरी चार्ज हो रही है, 15-20 मिनट और चार्ज होगी और आगे जाएंगे हम। और नॉर्मली आपको 12-13 घंटे लग जाते हैं बेल्जियम से बार्सिलोना जाते हुए। ये जो सुपर चार्जर के यब है ना, दरम्यान में बार बार आपको 15-20 मिनट गाड़ी चार्ज करनी है, ये काउंट इन किया करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है। अभी ये टेस्ला सुपर चार्ज करके अगले होटल पे मिलते हैं आपको और नाइट को करेंगे क्लोज। पर अभी तक सफ़र जारी है। ये भाई टेस्ला सुपर चार्जर गेटेड था, अब निकल रहे हैं आगे। रात के 3 बज गए, हमने ऑलमोस्ट 4:45 पहुंचना है। 2 बजे पहुंचना था हमने होटल। अल्लाह करे यार। एनीवेज सर में दर्द हो रही है, खैर से पहुंचे होटल भी। अनदर टोल प्लाजा, अनदर टिकट। आ जाओ भाईजान, शुक्रिया भाईजान। 8 घंटे गाड़ी चला ली थी और जैसे जैसे होटल पास आ रहा था
मेरा जिस्म भी कह रहा था बस। तो जी एक और टोल आ गया अभी। पहले तो 10 यूरो समथिंग दिया था, अभी देखते हैं क्या सीन है। टिकट डालो अंदर, और अगर टिकट एक्सेप्ट हो गया है, जो नहीं हुआ टिकट कौन देती है यार। ओके जी, अब दूसरी मशीन पर ट्राई करते हैं। विंची टिकट जाए भाई, ले लिया। Come on, man. तीसरी मशीन पे आ गया हूँ यार, ये तो मजाक ही बन गया। ले लो भाई टिकट है। एक तो मैं थका इतना, ऊपर से मशीन भी नहीं चल रही। इनके मसले ही इतने। बोर्ज, वह बोर्ज। ये है प्योर फ्रेंच। इधर हम फंसे हुए हैं और उसको हमारी तलफ़ुज़ ठीक करने की पड़ी हुई है। 18 यूरो 60 सेंट। अब जाओ होटल की तरफ। फाइनली होटल आ गए हैं अभी। तो भाई ऐसे भी होता है, होटल के सामने है, पर बहुत बड़ी गलती हो गई या सॉफ्टवेयर में मसला है। मुझे लगता है मुझसे गलती हुई है, क्योंकि अभी भी मैं booking.com पे जाके देख रहा हूँ तो डेट ही गलत है। मैंने बुकिंग की हुई है सामने होटल की, नोवोटेल, पर वो जुलाई में है और वो कह रहे हैं सब ठीक है, तुम्हारी बुकिंग मैंने ढूंढ ली है, लेकिन भाई आपका एक तो नाम नहीं आ रहा आज की रात में, क्योंकि आपने जुलाई में बुकिंग की हुई है। और 5 होटलों में हमने कर ली है, रात के 5 सुबह के 5 बज गए। 5 होटलों के अंदर हमने देखा है कहीं भी बुकिंग नहीं है। तो लगता है अभी कॉफ़ी मुझे फ्री में दे दी उसने, थैंक यू उसका। इधर ही सोना पड़ेगा। गाड़ी चार्ज हो रही है, अभी देखते हैं आगे किधर एडवेंचर ख़त्म होता है हमारा। गड्डी क्रॉस कर ले, मर ना जाए। भाई सीन ये है कि 756 किलोमीटर चला लिए हैं, सुबह के 5:30 बजे और आपका भाई फिर निकल रहा है। 86% चार्ज हो गई है गड्डी और अब नॉन स्टॉप टापो टाप जाना है बार्सिलोना। तो अल्लाह मालिक। अभी भी गाड़ी चला रहे 51%। सुपर चार्जर पहुंचेंगे 8:21 पे। ये जो सूरज है ना सामने, that's the best part. Family is almost sleeping, everyone is sleeping. Severance देख रहे हैं सामने और ये सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। कब पहुंचेंगे अगले सुपर चार्जर पे? अभी तक हम रास्ते में ही हैं। सुपर चार्जर आने वाला है, पर बच्चों के साथ हैं तो ऑब्वियसली बच्चों ने अपने पीपी शीपी करनी होती है सब कुछ। लेकिन आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। 8 बजने वाले हैं, अभी 8 बजने में 20 मिनट है। नेक्स्ट सुपर चार्जर तो दिखाएंगे आपको, पर यार ये देखो, ये है फ्रांस का एक स्टॉप, एयर दु किला, शायद जगह का नाम भी यही है। और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे फ्रेश कर दिया था इस चीज़ ने। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे मुझे हो गए हैं अभी कंटिन्यूस ड्राइविंग करते हुए, और जो पहले हुआ है उसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था कि मैं अब ड्राइविंग करना शुरू हो गया था। पर ये जो मैंने नज़ारे देखे हैं ना, माशाल्लाह, ये नज़ारे देखने के बाद दिल खुश हो गया है। और ट्रैवल भी आप इसलिए करते हैं, ये एडवेंचर्स की वजह से और ये नज़ारों के लिए। ये ड्रोन उड़ा के अभी अगला हमें टोल आ गया है 11 यूरो 20 सेंट का। इसको पे करें। पहाड़ों के अंदर से चला रहे थे और रसीद ले लें जो ज़रूरी है। चलो जी, अभी भी जा रहे हैं सुपर चार्जर पे। भाई आगे एक और सुपर चार्जर पे 1000 किलोमीटर से ज़्यादा आपके भाई ने गाड़ी चला ली है और चार्ज हो रही है। हालात आप देख सकते हैं, पैड़ी हैं इधर। वैसे जी तो हर जगह है आदिल साहब, इधर सही बात है, डेंजर है। मैं तो गाड़ी छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा रहा। ये जो गाड़ियाँ और लोग वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये डेंजर नज़र आ रहा है मुझे कि चाहे मेरे कैमरे होंगे लेकिन ये लोग तोड़ के ले जाएंगे चीज़ें, तो टेंशन है नहीं। बस इधर हम आए थे ऑलमोस्ट 8:45 और 6% बैटरी थी और इसको करेंगे फुल। कर क्या रहा हूँ मैं कि बेसिकली आमतौर पे टेस्ला हर 2-2.5 घंटे बाद चार्जिंग मांगती है,
मैं इसको 100% कर रहा हूँ। वो 2-2.5 घंटे की चार्ज करती है ज़्यादा, तो 10 मिनट की चार्ज करेगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा कहेगी 2-2.5 घंटे बाद करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ उसको चार्ज ज़्यादा, और उसको फिर मैं 4-4.5 घंटे तक खींच के ले जाता हूँ। तो ये निज़ाम चल रहे हैं। अभी बार्सिलोना तक जाने का मेरे ख्याल से 300-400 किलोमीटर ही और रह गए हैं, लेकिन सफ़र अभी भी लंबा है। देखते हैं, अभी तक मेरे हिसाब से 12-1 बजे तक पहुँचेंगे। कल के हम 6 बजे के निकले हैं। अल्लाह अकबर। गाड़ी चार्ज करके होने लगी है बारिश, और लास्ट चार्ज हमें पड़ी थी 1744 की, फ्रांस की होपफुली आखिरी टिकट। गो। हाँ जी, तो अभी अपने फाइनल स्टॉप पे आ गए। वी आर इन नारबोन, आई थिंक दैट्स द वर्ड। हाँ, ये बताना भूल गया कि अभी 1133 किलोमीटर चला लिया है, तो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर और अगर डालेंगे इतने कितने बन जाएंगे, ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर बन जाएंगे। और अभी बज रहे हैं 11, 2.5 घंटे और हैं, सो ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम बार्सिलोना। इसको गाड़ी को और चार्ज करते हैं, शायद 2 बजे। एडवेंचर चल रहा है। लेकिन जो फ्रांस के वो ड्रोन शॉट थे ना, अभी मैं थोड़ी सी अंदर शॉपिंग कर लूँ। और भाई एक और टोल पे करें, तो उठा ले इसको, उठा लिया भाई। 10 यूरो 80 सेंट कार्ड से पे किए हैं, और ये ग्रीन हो गया है बाहर, लेकिन हमने रसीद लेनी है। रसीद इज़ अल्टीमेट ज़रूरी। और भाई मेरा ख्याल से अल्लाह करी ये आखिरी टोल हो बस। किस तो फाइनली हम आ ही गए हैं। अभी कितने बज गए हैं? 2-2:30 बज गए हैं। लुगारिस बीच, वो सामने बीच है, ये हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। बाकी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो भाई ऊपर आ गए हैं। ऊपर हमारे पास ये पूरा अपार्टमेंट है। सबसे पहले एक काम करना, खाना खाना है। तो अभी बार्सिलोना की सड़कों के अंदर हम घूम रहे हैं, और अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे हमने खाना क्या खाया। अभी इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन अब बच्चे हैं, उनको जब बच्चों को भूख लगी होती है तो उनको ना भी की जाती। तो अगला ब्लॉग बनाएंगे, उसके अंदर आपको बार्सिलोना दिखाएंगे। ये था ब्लॉग जिसके अंदर मैं आया था बेल्जियम से बार्सिलोना। मेरा 1400 से 1500 किलोमीटर का सफ़र, जिसके अंदर मैंने 20 घंटे की गाड़ी चलाई है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लगा हो अच्छा ये ब्लॉग। अपना ख्याल रखें, हम सब का अल्लाह हाफिज़।